It's been almost 10 years since India successfully launched its Chandrayaan 3 mission, and talks have already begun about India's next big mission, which is for the sea. So, what is this mission about? What is all the news about? Let's discuss it in today's episode. Welcome to another video with me, Gurpreet. You're watching ET Now. तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीसेंट न्यूज़, समुद्रयान को लेकर अभी हाल ही में क्या कहा गया है उसके बारे में जानेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि समुद्रयान मिशन एक्चुअली है क्या, इंडिया इसे क्यों लॉन्च करना चाहता है, इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसे लॉन्च करने के पीछे जो है क्या मोटिव है, क्यों इसे लॉन्च किया जा रहा है। और यहाँ पर मत्स्य 6000 आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, ये इसी मिशन से रिलेटेड है। ये क्या है, इसका क्या पर्पस है वो भी समझेंगे और लास्ट में देखेंगे कि मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए और लास्ट में इस मिशन को एग्जीक्यूट करने में इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीसेंट न्यूज़। सो रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता उसको चेयर किया गया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। तो उन्होंने जो है भी एक मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो 6th कंट्री बनने जा रहा है जिसका खुद का एक डीप सी मिशन जो है होने वाला है। इससे पहले यानी कि 5 नेशंस आपके ऑलरेडी ऐसे हैं, 5 नेशंस आर ऑलरेडी देयर जो कि इस तरीके का डीप सी मिशन लॉन्च कर चुके हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डीप सी मिशन, है ना। नॉर्मली सी लेवल पर हम बोलते हैं सी लेवल पर ये है, सी लेवल पर ये है। एक होता है डीप सी। डीप सी एक टर्म होती है। डीप सी का क्या मतलब होता है, यानी कि जब आप समुद्र की गहराई में बहुत ज़्यादा जाते हैं, एक ऐसी डेप्थ आ जाती है समुद्र की गहराई में जब रोशनी बिल्कुल चली जाती है, लाइट बिगिंस टू ड्विंडल। अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 मीटर की गहराई तक जो है ना, जब आप अंदर चले जाते हैं तो उससे आप कहते हैं डीप सी। तो ये डीप सी मिशन होने वाला है जिसमें 200-300 तो बहुत ही कम इसके हिसाब से है, बहुत ही ज़्यादा गहराई में समुद्रयान मिशन जो है वो जाने वाला है। सो भारत इस तरीके का छठा देश होने वाला है जो कि अपना खुद का एक डीप सी मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बाकी के 5 नेशंस कौन से हैं, तो हो जाता है यूएसए अपना मिशन लॉन्च कर चुका है, रशिया लॉन्च कर चुका है, फ्रांस लॉन्च कर चुका है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें तो चाइना भी लॉन्च कर चुका है ना। और इसके अलावा जापान भी जो है अपना ये 5 नेशंस ऐसे हैं जो अपने अपने सी मिशंस, डीप सी मिशंस लॉन्च कर चुके हैं। और अब इसी रेस में जो है भारत भी शामिल होने वाला है और भारत छठा देश बन जाएगा जो कि अपना खुद का डीप सी मिशन लॉन्च करेगा। इसके अलावा बोला गया है, उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं, जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि 2026 तक जो है इस मिशन के सारे ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब आपको ये पता है कि डीप सी मिशन क्या है। बेसिकली हम लोग समुद्र की गहराई में जाने वाले हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि समुद्रयान मिशन क्या है। वो समझने से पहले एक बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। ये हम सबको पता है कि अर्थ में 70% जो पोर्शन है वो ओशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इसमें से भी जो है ना 95% हिस्सा जो है ओशंस का जो डीप सी आता है वो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसे देखा ही नहीं गया है। पता ही नहीं है कि समुद्र की इतनी गहराई में क्या क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, अगर हम जोग्राफिकली इंडिया को देखें, इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें तो इंडिया 3 साइड से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि मिशन को जो सी है उसे एक्सप्लोर किया जाए। सो इसी पर्पस से जो है भारत ने जो है लॉन्च किया है समुद्रयान मिशन। ये समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, सबसे पहली बात, ये भारत का पहला इस तरीके का मिशन होने वाला है जिसमें डीप ओशन को एक्सप्लोर किया जाएगा और ये मैन्ड मिशन होने वाला है, यानी कि इस मिशन में लोग भी सवार होंगे। जो भी व्हीकल इस्तेमाल किया जाएगा उसमें लोग भी सवार होकर जाएंगे। मैन्ड मिशन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3 मरीन रिसर्चर्स फिलहाल कहे गए हैं कि 3 इंडियन मरीन रिसर्चर्स जो हैं, 3 इंडियन मरीन रिसर्चर्स इस मिशन के तहत जो है समुद्र की गहराई में जाएंगे। भाई डीप सी जाएंगे, लेकिन कितनी गहराई में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 6000 मीटर्स की गहराई में जो है ना, 6000 मीटर्स की गहराई में यहाँ पर क्या है, ये इंडियन मरीन रिसर्चर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के तहत जाएंगे। इनके पास अपना एक स्वीट होगा, साइंटिफिक सेंसर्स का टूल्स होंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो 3 जो है ह्यूमन बींग्स हैं, 3 मरीन रिसर्चर्स डीप ओशन जाएंगे। इंडियन ओशन का रीजन जो है एक्सप्लोर किया जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये रिसर्च
कहाँ की जाएगी। सो बेसिकली डीप ओशन में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स भी किए जाएंगे। सो समुद्रयान प्रोजेक्ट बेसिकली क्या हो जाता है कि 6000 मीटर की गहराई, अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर की गहराई में जो है हमारे 3 इंडियन मरीन रिसर्चर्स जाएंगे और नीचे समुद्र में क्या है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। एक आइडिया देने के लिए कि 6000 मीटर कितना गहरा है, मैं आपको बता दूं, टाइटैनिक की स्टोरी तो सबने सुनी है, राइट? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे इस मिशन से रिलेटेड। तो टाइटैनिक, सबको पता है कि भाई टाइटैनिक जहाज जो है वो डूबा था, मूवी भी सब लोगों ने शायद देखी होगी। सो टाइटैनिक जहाज जो आपका अटलांटिक ओशन में डूबा था, है ना, तो उसका जो रेक पड़ा हुआ है, जो भी उसका मलबा पड़ा हुआ है अगर बात की जाए, तो उसका मलबा जो है अप्रोक्सीमेटली 4000 मीटर्स की गहराई पर जो है पड़ा हुआ है, राइट? इससे भी गहराई पर, यानी 6000, इससे भी और नीचे हम लोग 6000 मीटर की गहराई पर जाने वाले हैं। टाइटैनिक का रेक जहां पड़ा हुआ है उससे भी गहराई में हमारा मिशन है कि हम अपने मरीन रिसर्चर्स को भेजें एक सेफ व्हीकल में और रिसोर्सेज को, चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मिशन हो जाता है और इंडिया का ये इस तरीके का पहला खुद का प्रोजेक्ट है, इस तरीके का इस बड़े लेवल पर जो किया जा रहा है, इतने बड़े खर्च के साथ जो किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में हो जाता है। इस मिशन को अप्रूव किया गया था साल 2021 में, 2021 में इस मिशन को अप्रूव किया था और नोडल मिनिस्ट्री हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। भूविज्ञान मंत्रालय है जो कि इस मिशन की देखरेख कर रहा है ना। सो जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं, रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री के लिए, उन्हीं की देखरेख में सब चीज़ें ये हो रही हैं। सो ये समुद्रयान प्रोजेक्ट बेसिकली क्या हो जाता है कि 6000 मीटर की गहराई में 3 इंडियन मरीन रिसर्चर्स जाएंगे। अब साथ साथ में बात करते हैं इसके मिशन के कुछ की फीचर्स के बारे में। मिशन के की फीचर्स पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसके लिए एलोकेशन कितना है। तो मैं आपको बता दूं, एलोकेशन से यहाँ पर मतलब है कि कहाँ पर जो है ये रिसर्च की जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट अगर करूँ तो ये है इंडिया का मैप है, ये है ना, यहाँ पर है ये इंडिया, सॉरी ये पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर जो है ये है इंडियन ओशन। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन में जो है ये रिसर्च कंडक्ट की जाएगी और इसके लिए कितना एरिया दिया गया है, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो है ISA ने, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने इंडिया को एलोकेट किया है कि यहाँ पर जो है आप अपनी रिसर्च, अपना एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ISA से, भाई इंडियन ओशन तो हमारा है ना, तो हमें परमिशन की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि ISA जो है ना, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, कई नेशन से मिलकर बनी है, तो इंडिया भी इसका एक एक्टिव मेंबर रहा है, तो यहीं से परमिशन मिलती है और इसी ने क्या है, इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो साइट है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, वो क्या है, एलोकेट किया है, जहां पर ये सारा एक्सप्लोरेशन जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई कॉस्ट कितनी है, कितने कॉस्ट पर इंडिया ये बजट तैयार कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो कॉस्ट बोली गई है वो बोली गई है 4077 करोड़ रुपीस की कॉस्ट बोली गई है कि 5 साल के लिए ये मिशन जो है आपका, इसमें जो भी चीजें डेवलप की जाएंगी 5 साल के पीरियड के लिए ये इतने कॉस्ट पर होंगी और इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज देखेगा। सो ये डीप ओशन मिशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, 2021 से लॉन्च हो चुका है और इतने कॉस्ट पर जो है इसे लॉन्च किया गया है। और एलोकेशन की बात करें कि भाई कितनी बड़ी साइट होने वाली है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे, तो इतना एरिया जो है इसमें जो है एक्सप्लोरेशन की जाएगी। तो अब एक बार बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक्सप्लोर तो हम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं ओशन में, इसके बारे में एक बार जानते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में अगर बात की जाए तो देखो, समुद्र की गहराई में जो है ना, कुछ ऐसी चीजें, रेयर ऐसी अर्थ मेटल्स मिल सकते हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्रूव हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स, कोबाल्ट क्रस्ट्स, इन सब चीजों को, ये सारे आपके ऐसे मिनरल्स हैं, ये आपकी ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाएगा, देखा जाएगा कि समुद्र की गहराई में ये चीजें हैं कि नहीं, इनकी माइनिंग भी की जाएगी, है ना, इनको एक्सट्रैक्ट करने की भी कोशिश की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो मिशन के ऑब्जेक्टिव सामने आए हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो डेटा रिलीज किया गया है, उसमें कहा गया है कि मिशन के तहत भाई डीप सी को एक्सप्लोर भी किया जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्शन भी किया जाएगा। लेट्स से जो भी अभी हमने मिनरल्स देखे है ना, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिल जाते हैं, कोबाल्ट क्रस्ट्स अगर मिलते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट भी किया जाएगा मिशन के तहत, तभी मिशन जो है हमारा सक्सेसफुल कहलाया जाएगा। सो यहाँ पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जैसे ये इमेज अगर आप देखें तो ये है एक पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो समुद्र की गहराइयों में मिलता है। देखो, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये समुद्र की गहराई में लगभग 1000 से 5000 मीटर की डेप्थ पर देखने को मिलती हैं। हम तो इससे भी
डेप्थ में जो है, इससे भी और नीचे 6000 मीटर की गहराई में जो है हम लोग जा रहे हैं। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को ढूंढा जाएगा। कोबाल्ट क्रस्ट, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो कोबाल्ट क्रस्ट ये रहा, ये कोबाल्ट क्रस्ट है, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा, है ना। इन सब में क्या है, इन सब नोड्यूल्स में मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी, ये सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है अल्टीमेटली कहाँ यूज़ होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ हो सकते हैं, आपके सोलर पैनल्स को बनाने के लिए, मोबाइल फोन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अनडाउटेडली लेट्स जस्ट से कि ये ऑब्जेक्टिव्स अगर हमारे मीट हो जाते हैं तो हमारे पास एक, मैं बोलूँगी कि बड़ा भंडार हो जाएगा हमारे पास रिसोर्सेज का, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में और ऊपर निकल कर आ सकते हैं। इसके अलावा बोला गया है जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, बोला गया है, ऐसे स्टडीज में पाया गया है कि जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसमें लगभग 380 मिलियन टन्स का पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है वो मौजूद है। अब सोचो कि अगर ये जो स्टडीज में जो पाया गया है अगर सच में इतना भी है, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास भी अगर इतना टन्स ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल मौजूद है, तो ये इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बहुत ही भयंकर तरीके से हेल्प कर सकता है वुड से। अब वापस एक बार की फीचर्स पर आते हैं। हमने देखा कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो क्या है, एलोकेट किया गया है इंडिया को ISA के थ्रू। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के पास जो है ना, क्योंकि इंडिया ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मेंबर है, तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के पास एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है जिसके तहत इतना एरिया जो है इंडिया को टोटल एलोकेट किया गया है, और इसमें से जो है, इसमें से कुछ हिस्सा इंडिया को दिया गया है कि इंडियन ओशन में वो इतना हिस्सा जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेसिकली क्या होता है कि किसी कंट्री को अधिकार दिया जाता है कि आप इन मरीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इंडिया के पास इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है जिसमें से 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहा है, जिसमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है इंडिया को मिल सकते हैं, जिसमें स्टडीज में कहा गया है कि 380 मिलियन टन्स मौजूद है। और इंटरेस्टिंग सबसे बात यहाँ पर क्या है कि इतना टन्स ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है वो मौजूद है, अगर इसमें से हम 10% भी अगर हम रिकवरी कर लेते हैं, 10% भी अगर इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करने में सफल रहते हैं, तो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है आने वाले 100 सालों के लिए वो पूरी हो जाएगी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एस्टॉनिशिंग फैक्ट है और अपने आप में बहुत बड़ा मिशन हो जाता है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है, अगर हम ये नोड्यूल्स जैसा क्लेम किया जाता है, जैसा स्टडीज में पाया गया है कि समुद्र की गहराई में मौजूद है, अगर हम ये एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो आने वाले 100 सालों में इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। ये मिनिस्ट्री का डेटा कोट करता है। सो फिलहाल के लिए की फीचर्स में जो है ये हमें समझ आया है कि भाई पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, इस तरीके के मिनरल्स जो हैं डीप सी में मौजूद हैं, जो इंडिया के लिए बड़े रिसोर्सेस साबित हो सकते हैं और इंडिया को आगे आने वाले अलग अलग सेक्टर्स में बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब इतना हमने जान लिया है कि मिशन के की फीचर्स क्या हैं, मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अब मिशन को लॉन्च कब किया जाएगा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मिशन की जो लॉन्च डेट है वो रिसेंटली जो पहले थे किरण रिजिजू, अर्थ साइंसेज मिनिस्टर, अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो गए हैं इलेक्शंस के बाद, तो उस टाइम इन्होंने कहा था रिसेंटली मार्च के आसपास की 2025 के एंड तक जो है ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। लेकिन कुछ डेटा ऐसा है जो कहता है कि 2026 में भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो 2025 या 26 के आसपास की जो है लॉन्च डेट फिलहाल के लिए देखी जा रही है कि इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल मिशन के ट्रायल्स ही चल रहे हैं। तो अब मिशन लॉन्च किया जाएगा, गहराई में जाया जाएगा, इसके लिए चाहिए भाई एक बहुत ही अच्छा व्हीकल चाहिए, एक बहुत ही अच्छी सबमरीन चाहिए, है ना, जो बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि कई जगह हमने केसेस सुने हैं, रिसेंटली भी केस हुआ था। तो ऐसे में क्या है, एक सेफ व्हीकल चाहिए जिससे ये रिसर्च हम लोग अपनी सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें। हमें एक बहुत ही अच्छा मॉडल चाहिए, हमें बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाता है मत्स्य 6000, जिसे मत्स्ययान 6000 भी कहा गया है। 6000 बेसिकली क्यों है, क्योंकि 6000 मीटर की गहराई में जाया जाएगा। और मत्स्य बेसिकली इंग्लिश में फिश कहा जाता है, मत्स्य एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत से लिया गया है, तो मत्स्य 6000 या मत्स्ययान 6000 भी बोला जा सकता है। इसी व्हीकल में, जो पीछे आपको इमेज में भी नजर आ रही है, इसी व्हीकल में सवार होकर जो है हमारे 3 इंडियन मरीन रिसर्चर्स जो हैं वो जाएंगे समुद्र की गहराई में और आगे जो है मिशन को कंडक्ट करेंगे। सो इस व्हीकल की अगर बात की जाए तो ये आपका एक डीप सी व्हीकल है जो समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत ही जो है डेवलप किया जा रहा है। इसकी बात की जाए तो ये इसरो के द्वारा इसे भी बनाया जा रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ा कोलैबोरेशन जो है वो न्यूयॉर्क का देखने को मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा जो है ये सबमर्सिबल व्हीकल जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसकी, तो इसका जो इसे जो है 80 mm थिक टाइटेनियम अलॉय से जो है वो बनाया जा रहा है। और ये जो पूरा व्हीकल है
है, ये 600 बार प्रेशर का जो है ना 600 बार का प्रेशर जो है वो झेल सकता है। देखो जैसे ही समुद्र की गहराई में जाते जाते हैं, जैसे ही डेप्थ्स में जाएंगे वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या होता है कि इन व्हीकल्स के ब्लास्ट होने का चांस बहुत हाई हो जाता है ना। तो ऐसे में एक रिजिलियंट व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर को भी विथस्टैंड कर सके, राइट। तो 600 बार्स का प्रेशर जो है ये झेल सकता है, ऐसा कहा गया है और इसी के पर्सपेक्टिव से इसे बनाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस व्हीकल को बनाया जा रहा है 12 आवर्स के पर्सपेक्टिव से, कि अगर बात की जाए तो 6000 मीटर की गहराई में जाने के लिए जो है ना इस व्हीकल को 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे नीचे जाने के लिए लगेंगे और 3 घंटे लगेंगे वापस ऊपर आने के लिए। सो इन टोटल 12 आवर्स के लिए प्राइमरीली इसे जो है डिज़ाइन किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो फिर जो है यहाँ पर 96 आवर्स की एंड्योरेंस भी इसमें जो है वो बनाई जा रही है। यानी क्या बोलेंगे, टोटल 96 आवर्स के पर्सपेक्टिव से इसे बनाया जा रहा है। वैसे तो 12 घंटे का मिशन जो है ओवरऑल रखा गया है कि 12 घंटे ही सबमर्सिबल जो है डीप सी में रहेगा और फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होती है तो 96 आवर्स तक भी जो है ये पानी में रह सकता है। तो इसकी एंड्योरेंस जो है इसे इसी तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मत्स्य 6000 आपका समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत ये सबमर्सिबल जो है वो डिजाइन किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ पर DRDO का भी थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का भी थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन है, इसरो का भी कोलैबोरेशन है। तो ये सब मिलकर जो है मत्स्य 6000 जो है यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मत्स्य 6000 की, तो हमने पढ़ा कि पूरा जो मिशन है समुद्रयान का उसकी कॉस्ट है लगभग 4077 CR की। इसमें से अगर बात करूं तो 350 करोड़ की कॉस्ट पर जो है ये मत्स्य 6000 तैयार किया जा रहा है। यानी कि ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मिशन का, तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है, इंपॉर्टेंट चंक जो है इस पर खर्च किया जा रहा है इसको बनाने के लिए। अब आगे आ जाते हैं और बात करते हैं मिशन के सिग्निफिकेंस और मिशन के चैलेंजेस के ऊपर। भाई सिग्निफिकेंस, इतनी देर से हम देख रहे हैं समुद्रयान मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अनडाउटेडली आपको भी समझ आ गया होगा कि मिशन इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है और कितना अहम है और कितनी अहमियत इस मिशन की इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए है। तो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है रेयर अर्थ मेटल्स। जैसे पीछे हमने देखा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, कोबाल्ट क्रस्ट्स मिल सकते हैं जो डीप सी या सी बेड में जो है मौजूद होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर हम इन रेयर अर्थ मेटल्स को लोकेट कर पाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इंडिया को देगा। ये रेयर मेटल्स जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो एक तो भाई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी इंडिया को हेल्प करेगा, इतने महंगे हैं। और इंडिया को अगर जो है ये वास्टनेस में मिल जाते हैं, तो अगर इंडिया कभी एक्सपोर्ट भी करना चाहे या दूसरे नेशंस को भी लेंड करना चाहे, या दूसरे नेशंस भी अगर इंडिया को एक उस पर्सपेक्टिव से देखें कि हाँ ये लेंड कर सकता है नेशन रेयर अर्थ मेटल्स को, तो इंडिया के लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर बनकर निकलता है। दूसरा जो है भाई ये हमारे लिए एक वास्ट रिसोर्स जो है वो खड़ा कर सकता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत हेल्प करेगा। मोबाइल फोन्स में ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, ये कोबाल्ट क्रस्ट जो हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये रेयर अर्थ मेटल्स लोकेट करने में हम सफल होते हैं तो इनकी बहुत अहमियत हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो नए सोर्सेज भी डिस्कवर किए जा सकते हैं। भाई बीच में हमने पढ़ा था कि 95% ऑफ द डीप सी इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड एंड अनयूटिलाइज्ड, व्हिच मींस कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं समुद्र की गहराई में जो अभी तक देखी ही नहीं है, किसी ने डिस्कवर ही नहीं की है। हो सकता है मेडिकल ड्रग्स बनाने के लिए कोई नया सोर्स मिल जाए, फूड के लिए कोई नया सोर्स मिल जाए, तो नए नए सोर्सेज यहाँ पर डिस्कवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो अनडाउटेडली सिग्निफिकेंस भी बढ़ जाती है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सिग्निफिकेंस इस मिशन के थ्रू जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें तो मत्स्य 6000 अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, क्योंकि इंडिया का ये पहला इस तरीके का मिशन है। तो इंडिया के लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी खुद से जो है इंडिजिनियसली डेवलप करना एक बहुत बड़ी बात है। अनडाउटेडली ये किस तरफ दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांस हम लोग कर रहे हैं, तो इसकी भी एक सिग्निफिकेंस बन जाती है। उसके बाद है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। देखो हमने पढ़ा था कि 5 नेशंस हैं जो डीप सी मिशन जो है वो लॉन्च कर चुके हैं और वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इंडिया की अगर हम ऑन द अदर हैंड बात करें तो एक डेवलपिंग कंट्री हो जाता है। ऐसे में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और छठा देश बन जाएगा,
तो ऐसे में क्या है, इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ सकता है और उसको बढ़ाने के लिए भी क्या है, ये एक बड़ा मिशन साबित हो सकता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंसेज हैं जो इस मिशन के सामने आते हैं अगर हम इसे ऑन द होल लेवल देखें तो। इसके अलावा अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, देखो इस मिशन को एग्जीक्यूट करना ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि हम कई केसेस सुन चुके हैं और ये तो एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है कि समुद्र में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप डीप सी जाते हैं तो इंसिडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस ऑफ कोर्स रहेंगे ही रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जैसे ही आप गहराई में जाएंगे, हर बार मैं बोल रही हूँ कि प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा लो लाइट हो जाएगी, भाई लो लाइट का डार्कनेस आप बोल सकते हैं कि अंधेरा बिल्कुल जो है हो जाएगा। इसके अलावा लो टेम्परेचर हो जाएगा, तापमान बिल्कुल जो है बहुत ठंडा पानी होता है, जैसे जैसे नीचे आप जाएंगे टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा। तो ये बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जिनसे जो मरीन रिसर्चर्स हैं, बिकॉज इट्स अ मैन्ड मिशन एट द एंड, है ना, तो उनको भी जो है उभर कर निकलना होगा और जो मत्स्य 6000 है उसे भी इस तरीके से बनाना होगा कि इन सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को विथस्टैंड कर सके ताकि मिशन सक्सेसफुल हो सके। उसके अलावा बात करें तो कम्युनिकेशन का एक चैलेंज हो जाता है। जैसे ही समुद्र की गहराई में जाएंगे, डेप्थ कॉन्स्ट्रेंट्स साफ दिखने लग जाएंगे। कम्युनिकेशन, भाई कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं बचेगा। डेटा ट्रांसमिशन की वही बात करें तो डेटा ट्रांसमिशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे अगर हम स्पेस मिशंस की बात करते हैं तो अब उसमें इतनी डेवलपमेंट आ चुकी है कि डेटा ट्रांसमिशन भी हो सकता है, लेकिन वहीं अगर हम समुद्र की गहराई में जा रहे हैं तो ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कम्युनिकेट करना और डेटा ट्रांसमिट करना। तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज हो जाता है। उसके अलावा लैंडिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। समुद्र की गहराई में हम लोग जा रहे हैं, डीप सी जा रहे हैं, सी बेड तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। सी बेड तक अगर हम पहुंचते हैं, सी बेड यानी कि जो बिल्कुल समुद्र का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, जो बिल्कुल ज़मीन आ जाएगी, जो लैंड आ जाएगा समुद्र का, वहाँ की बात हो रही है। तो वहाँ पर व्हीकल को लैंड करना है, क्योंकि वो एरिया जो है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मिट्टी वाला होता है, बहुत मडी होता है, तो वहाँ पर इसको लैंड करना, इस व्हीकल को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पोजेस करेगा अपने आप में। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि मिशन का एक और एम है कि वहाँ से हमें मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो वहाँ पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना भी, वहाँ पर माइनिंग करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, जो कि जो है देखने लायक होगा कि कैसे जो है इस मिशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। सो ये थे कुछ सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस। ये था पूरा समुद्रयान मिशन, जितना डेटा भी अवेलेबल है। आगे हो सकता है आने वाले ईयर्स में और इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिले। फिलहाल समुद्र मिशन की चर्चा आए दिन हमें देखने को मिलती रहती है। आई होप आपको भी समझ आया होगा कि समुद्रयान मिशन क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया जा रहा है और ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके पर्सपेक्टिव से समुद्रयान मिशन जब सक्सेसफुल होगा तो क्या ये इंडिया को ग्लोबल लीडर के तौर पर पोजीशन करने में हेल्प करेगा कि नहीं? आपका इस मिशन को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ओपिनियन है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।